अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग आ गए हैं, वी आर बैक टू यू एंड टुडे इट इज थर्सडे। Today is Thursday and we are making this vlog for you और people. मेरी तबीयत मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले से बहुत बेहतर है और मंडे को आई थिंक स्टिचेस वगैरह निकल जाएंगे तो देन आई विल बी कम्प्लीटली बैक टू नॉर्मल इंशाल्लाह। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको हम अपनी मुझे वेडिंग की, बल्कि इनफैक्ट हमारे पास पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारी मंगनी के बाद की पिक्चर्स भी हैं, फिर उसके बाद शादी की कंप्लीट जिसमें माइयों, मेहंदी, वेडिंग, बारात जो होती है एंड वलीमा। हमारे पास VHS मूवी भी है जो कि VCR पे उन दिनों में चलती थी, लेकिन अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली वो कहीं मिसप्लेस हो गई है, तो इसलिए अगर वो हमें कभी मिल गई तो हम इंशाल्लाह वो मुझे भी आपको ऐसे दिखा लगता है जैसे देंगे। बरसात में वो खराब हो गई थी। खराब हो गई थी और उसके बाद VCR भी मैंने VCR रखा हुआ है। VCR आज से 25-30 साल पहले बहुत इन चीज होती थी। तो जी स्टोरी हम दोनों की जो है वो स्टार्ट हुई 1988 से कुछ अरसा पहले ले जाएं। 85 में हमारी मंगनी 85 में हुई थी। 85 1985 में एक मासूम सा लड़का और एक मासूम सी लड़की, तो उनकी पेरेंट्स ने एंगेजमेंट कर दी जो कि 2-3 साल रही। और है ना मुजीब? हाँ, 2-3 साल वो इस तरह रही कि मुजीब बाहर थे, अब्रॉड थे। इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंट कहते हैं कि डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था हमारा। मैं पढ़ रही थी और मुजीब थे अब्रॉड। I was abroad. I was posted abroad for few years. हाँ। और बस उसके बाद जब हम आए हैं तो अंजुम की फाइनल ईयर का फाइनल पेपर था। हाँ। और दूसरे दिन हमारी शादी मतलब लाइक मैं आप लोगों को बताऊं, सिंस हमारा ये बनाने का मकसद ये है कि आपको भी पता चले कि लाइफ होती क्या है। तो हमारी भी लाइफ के 2 फेजेस थे, एक बिफोर शादी और एक शादी के बाद। तो बड़ा फर्क था दोनों में। मतलब लाइक जो मंगनी वाला फेज था उसमें सिर्फ खत आता था। उन दिनों हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, टेक्स्ट नहीं होता, ट्विटर नथिंग। और बाहर से कॉल मिलाना बड़ी मुश्किल होती थी थ्रू एक्सचेंज, और बीच में कई जो है ऑपरेटर्स आते थे और मुझे की कॉल मतलब 2 हफ्ते में एक दफा या हफ्ते में एक दफा कॉल आती थी और मेरे सारे घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा होते थे। मुजीब की कॉल आई है, मुझे 2 मिनट की या 3 मिनट की कॉल होती थी। और टाइम डिफरेंस इतना होता था। हाँ। आप लोगों को तो मैं ख्याल करता था कि सुबह हो। हाँ। और मैं उधर रात को खड़ा होता था और इंतजार कर रहा था। और मैं अकेला नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लाइन लगी होती थी बूथ के बाहर, बिकॉज उन दिनों हर पूरी दुनिया में यही हाल था कि लाइक फोन से करना पड़ता था। और लेकिन मुझे आपको एक बात पता है कि कोई एक बात कभी आपने सोचा है कि व्हाट टुक माय हार्ट, हाउ यू टुक माय हार्ट, यानी आपने मेरा दिल कैसे जीता? वैसे जीता, वैसे जीत लिया। अब जीतने में क्या देर लगती है। मैं आज सबको बताती हूँ और आपको भी पता लग जाएगा इसी बहाने कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुजीब में वो ये थी कि जैसे ही हमारी मंगनी हुई तो मुजीब ने मुझे थोड़े से पैसे मतलब देने शुरू कर दिए कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये और बात है कि मैं अम्मी अब्बू के घर थी और मैं छोटी छोटी चीज़ें लेके शादी के बाद के लिए संभाल के रख लेती थी। लेकिन दिस वाज वन थिंग दैट आई गॉट सो इम्प्रेस्ड। मतलब मैं आपको बताऊं कि औरत जो है वो इस चीज़ से कि अगर उसे लगे कि जो उसे प्रोटेक्शन देना, उसे तहफ़्फ़ुज़ देना, उसको उसका ख्याल करना और उसको अफोर्ड करना, इन चीज़ों से जो है ना वो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे ये जो दिल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं औरतों को। मैं तो वैसे व्यूअर्स बाय द वे, मैं तो अंजुम से इसके अलावा जो भी चीज़ें लाता था वहाँ से कोशिश करता था कि जो चीज़ें ला सकूँ वो ले आऊँ। और उसके बाद अंजुम से मैं पूछता था कि एनीथिंग एल्स, वो कहती नहीं बस आप आ जाए। और अभी बाद में कहती आप फलानी चीज़ नहीं लाए, फलानी चीज़ नहीं लाए। मैं इतनी सिंपल थी कि मुजीब ने मुझे कहना कि यार मुझे बता दो कि क्या लेके आऊँ, और अब वो सारी चीज़ें मुझे पता है। उस वक्त मैं कहती थी नहीं आप खुद ही आ जाए। एक्चुअली पता भी नहीं था ना, वो नेचुरली जब फैमिली लाइफ शुरू होती है तो फिर आदमी को पता लगता है कि यार किन की चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ घर में होनी चाहिए। उस वक्त नहीं पता होता। हाँ,
तो जब मुजीब ने मुझे मेरी एक तरह से मुजीब ने मंगनी के बाद ही स्टार्टेड अफोर्डिंग मी, तो वो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे एज मतलब तहफ़्फ़ुज़ का जो एक एहसास होता है ना, वो आपको उससे आप दूसरे का दिल जीत लेते हैं। इसके अलावा फिर और दूसरी चीज़ जो मुझे मुजीब में बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये कि मुजीब ने कभी अपने पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स में डिफरेंस नहीं समझा। मेरे माँ बाप को जब ज़रूरत पड़ी है मुजीब ने मेरे फादर का बहुत ख्याल किया व्हेन ही वाज नॉट वेल, और ये चीज़ें मैं कभी भी नहीं भूल सकती और ना मैं इन चीज़ों को कभी रिपे कर सकती हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई हर किसी के लिए नहीं करता। तो फिर मैंने भी इन रिटर्न मुजीब की फैमिली के लिए, मुजीब के फादर के लिए किया। हाँ, वो एक्चुअली इन रिटर्न नहीं होता, दैट इज इनबिल्ट, और आदमी करता है। और जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ होते हैं वो दे आर लाइक योर पेरेंट्स नेचुरली। लेकिन फिर जब जो शादी के बाद की लाइफ है, इट इज एंटायरली यू आर लाइक अ कपल इन रोमांटिक कपल से एकदम से प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ इंसान आ जाता है, और उसमें फिर ये है कि बहुत उसको भी सस्टेन करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे पे अचानक पड़ क्या गई है टू बी ऑनेस्ट, यानी मतलब लाइक घर पूरा शुरू हो जाता है, मेहमानदारियां, पूरे रिश्तेदारों को देखना, उसने इस बात पे नाराज है, उसने ये क्यों कह दिया, बच्चे पैदा हो गए और उन्होंने जनाब रातों को हमें जगाना शुरू कर दिया। और वो जो बच्चों को क्या, वो मोइज और आमना में इतना कम फर्क था, 1.5 साल का फर्क है। तो मोइज जो है वो अभी थोड़ा सा बड़ा भी हुआ था, 1.5 साल का हुआ था, तो आमना हो गई। तो नेचुरली अभी मोइज को मैं से बाहर होता था, आमना इसके पास मैं तो रोती थी कि मुझे हम कब सोएंगे कब हम सोएंगे। एग्जैक्टली। और फिर बजट बनाना, मतलब आपको मैं एक बात बताऊं, हम शुरू से ऐसे नहीं थे। शुरू में हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे और हमने उसी में गुजारा किया। मतलब लाइक सादी जिंदगी थी हमारी, और उसमें हमने पूरा बजट बनाना महीने का और उसमें क्या गुजारा करना, और ये सारी चीजें इट्स एंटायरली अ डिफरेंट लाइफ एज कंपेयर टू शादी से पहले की लाइफ। लेकिन दोनों ही अच्छी हैं। हम आपको सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि जब पिक्चर्स आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा मैं बहुत तसल्ली में थी। मुझे पता था कि मेरा जो होने वाला हस्बैंड है उसके साथ मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, तो वो लिहाजा हम दोनों ही बड़े खुश थे। रोना वोना मुझे आया इतना कोई नहीं रुखसती के टाइम पे, एक्सेप्ट जब अब्बू मेरे ने यूं करके खुदा हाफिज कहा ना, यूं अब्बू की पिक्चर मैंने जब देखी, दैट वाज द ओनली पिक्चर जिसको देख के, अदरवाइज मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। ससुराल भी एक ही सिटी में है और मतलब एक ही सिटी थी, एक ही होटल में दोनों फंक्शंस हुए शादी के, और मैं कोई इतनी दूर भी नहीं जा रही थी अपने घर वालों से। जिसके साथ मैं जा रही थी वो एक मुखलिस बंदा था, तो मुझे और पिछले कई सालों से जानती थी आफ्टर मंगनी। नेचुरली मेरे तो पूरे घर वालों के साथ मुजीब का लाइक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई थी तब तक फुल। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ बहुत कुछ सिखाती है एंड हम आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो जो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपका मुझे लाइक्स ज़्यादा मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे तो आई विल गेट एनकरेज्ड कि यस यू वांट टू लिसन टू व्हाट हैपेंड टू आवर लाइव्स। इतने आराम से जिंदगी नहीं गुजरती है, जिंदगी में बड़ा कुछ ऊंच नहीं जाती रहती है। Exactly. न्यूली वेड जो होते हैं आपको समझ नहीं होती है। इतना कुछ हुआ है हमारी जिंदगी में, इतना कुछ के मतलब एक टाइम था मुझे एक ही दिन में पता लगा था कि मेरे दोनों पेरेंट्स आर नॉट वेल, और मेरे दोनों माँ बाप जो हैं वो बड़ी बुरी तरह से बीमार हैं। वो डायग्नोसिस एक ही दिन हुआ था, और सिमिलरली मुझे अचानक मुझे पता, मेरे ही साथ वाले घर में मुजीब के फादर जो थे वो ही पास्ट अवे। ये वाली चीज़ें और ये सारा शेयर करना अपनी लाइफ, और फिर हमारे बच्चों की स्कूलिंग कहाँ हुई, और स्विमिंग मुजीब ने मेरे बच्चों को स्विमिंग पूल में फेंक के कैसे सिखाई। और उसका नतीजा भी देखो ना, उसका नतीजा भी देखो ना। तो ये मुझे लगता है मैं जज्बाती हो गई हूँ। आगे एक नहीं, आगे होने से ज्यादा दर्द हो रही है। टेक लगा के बैठ, टेक लगाने से भी दर्द हो रही है। तो फिर ऐसी पोजीशन देखो जिसमें कंफर्टेबल हो। अच्छा मुझे मेरी बात सुने। 1 घंटे से मैं बताई जा रही हूँ कि मुझे हाउ यू
took my heart and stuff. आपने एक भी चीज नहीं बताई कि आप किस वजह से मैंने आपका क्या ऐसा किया कि आपका दिल जीत लिया। मैं तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब पहली दफा ये तो कोई बात ना हुई। नहीं आप लोग गाइस बताइए, कोई बात है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। अब्बा जी ने तस्वीर एक्चुअली हमारी क्योंकि अरेंज मैरिज थी, अब्बा जी ने एक तस्वीर। एक मिनट एक्सक्यूज मी, इस सारी बात में कहीं कोई एक भी ऐसी बात पता लगी आपको जो प्रैक्टिकली मुजीब को मेरी पसंद आई हो? तस्वीर दिखाई, उसमें से मैंने कहा अच्छा चलो इससे कर लो। भाई मैं ये कह रही हूँ कोई अदा होती है, भाई अदा क्या होती है? कोई एक ऐसी, एक सेकेंड, कोई एक ऐसी बात मैं कर देती हूँ या कोई एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि नहीं यार शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। बीवी हो तो ऐसी हो, देखो ये कर रही है। देखा बीवी तो नहीं थी उस वक्त तुम नहीं बाद की बात बताई मैंने भी आपकी लाइफ अच्छा में। बात की। हाँ बात की तो सारी चीजें माशाल्लाह, तो सारा बजट तुम देखती हो, सारा घर तुम चलाती हो, अल्लाह का बड़ा शुक्र है एवरीवन। और उसके आप में बाद से कोई इम्प्रेस हुआ है? ये सारा कुछ तो ये कोई भी रख लें, अपॉइंट कर लें किसी किसी को भी कि लो भाई तुम जरा अच्छा खाना बनाओ, देखिए तुम अच्छा ये। अभी वो वही वाली बात है कि व्यूअर्स मैं बताऊं आपको कि मैं जब अंजुम को देखता था ना तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ मिल गया ऑनेस्टली, और मैं देखता था अंजुम की तरफ तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ बड़ी अच्छी गुजरी और अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रही है। ये नहीं है अगर ये आप समझें कि जी हम फरिश्ते थे और हमारे डिफरेंसेस हैं, हर घर में कोई कहता है कि हमारे डिफरेंस नहीं है, कितने साल ही और शी इज लाइंग, वो ही और शी इज लाइंग, ये नहीं हो सकता। हमारे रसूल पाक के घर में भी ऐसा हो जाता था। तो ये ऐसी बात नहीं है, उस पर सूरत नहीं, वो तो नॉर्मल नॉर्मल है झगड़ा, और झगड़ा थोड़ा बहुत झगड़ा होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा इट मींस कि एक दूसरे से कोई कंसर्न ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ मुजीब के कितने साल हो गए हैं हमारी शादी को? 35 इयर्स माशाल्लाह। और डेट हमारी शादी की बिल्कुल आप लोगों में से कोई भी नहीं भूलेगा, तो क्योंकि हमारी शादी की डेट है सॉरी नॉट 35, 88 में हुई थी ना। 8 हमारी शादी की डेट नहीं शेर बन गया। अर्ज किया है कि 8888 हमारी ये है हमारी शादी की डेट। पहना ऑफ कोर्स मुजीब ने सूट पहना था दोनों दिन एंड ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम, लेकिन घर वालों ने सेरा बंदी भी की। उन्होंने कहा जी सेरा पहनना है, मैंने कहा मैंने नहीं, नोटों वाले हार भी पहनाए। और वो आपके जो नोटों वाले हार थे ना उसमें से काफी सारे नोट जाली थे। आई स्वेयर वो तो मैंने जब वो एक नोट निकालना मैंने कहना यार ये तो कोई ज्यादा ही ग्रीन है। और उसके अलावा वही रस्में, ढोलकियां और मेहंदी और तेल और माइयों और वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि कुछ रिश्तेदार जो हमारे, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप अपने इन लॉज को भी दिखाएं, लेकिन एक्चुअली हर कोई स्क्रीन के सामने नहीं आना पसंद करता। और मुजीब फैमिली इज़ वेरी नाइस और मैंने अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट उनसे पूछा ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा मैं सारी अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करती रहूँगी। हाँ, लेकिन उनमें से सारों में से जो भाई है मेरा छोटा भाई, ही इज इन स्टेट्स, ही इज 10 years younger to me and he is waiting for us to go there। और वो कहता है कि मैंने भाई आपके व्लॉग में आना है। और मैं भी बहुत जल्दी अमेरिका जा रही हूँ। स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाते रहा करें और सब्सक्राइब, और दूसरा क्या होता है बेल आइकॉन, ताकि आपको पता नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि कब मैं अमेरिका जा रही हूँ, ताकि फिर आप भी मेरे साथ जो है वहाँ का सारा फैमिली क्या है और सारा आप विजिट करें इंशाल्लाह। तो चलिए तस्वीरें दिखाएं, लेट्स सी द पिक्चर्स। तो ये जी मुजीब के घर से मेहंदी लेके मुजीब की बहनें निकली हैं माशाल्लाह। और ये इस तरह येलो कलर की ड्रेस की थीम थी। और करते करते ये हमारे घर पहुंचे। ये जो हैं ये दिस इज मुजीब्स मदर और ये मुजीब की बड़ी बहन।
ये मुजीब की छोटी राइट साइड पे बड़ी बहन और लेफ्ट साइड पे छोटी बहन, और पीछे जो है दरमियान। और जिन्होंने मेहंदी ऊपर उठाई हुई है शी इज़ मुजीब वो जो मिडिल में सिस्टर हैं वो। ये तीनों बहनें हैं मुजीब की। ये अनदर लुक, ये देखें मैं फोकस करती हूँ। ये रवायती लुड्डी हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। हल्ला गुल्ला। ये जी निकाह, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुजीब हैं, बीच में मौलवी साहब, और वो सामने जो दुआ मांग रहे हैं ही इज़ माई फादर। ठीक है जी। और सिमिलरली ये मेरे फादर और मुजीब निकाह के टाइम पे। ये देखें जी लड़के वालों को जो खुशियाँ चढ़ी हुई हैं निकाह के टाइम पे। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ ये हम में, तो ये जो खड़ी हुई हैं और अफसुर्दा हैं, बल्कि इनफैक्ट रो रही थी, ये मेरी अम्मी हैं। और दूसरी जो वाइट कपड़ों में है वो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी कौन सी वाली बहन है, आलिया है कि आसमा। ठीक है जी। यहाँ पर मुझसे साइन करवा लिए गए थे मुजीब ज़बरदस्ती। और ये साइन जो कराना है कौन है भला? सलमान आलिया का हस्बैंड। ठीक है ना। और ये वही सादे दिन दुपट्टा तान के मुझे लेके आ रहे थे। ये मेरी अम्मी मुझे गाना पहना रही थी। खैर फोकस करो। ये अम्मी ने मुझे गाना पहनाया था। अच्छा जी। और ये देखें जी ये बाजी आसमा और आलिया। अब पहचानना आप लोगों ने। मुझे ज़रा सा ये साइड पे करें, मैं ज़रा फोकस करूँ। ये देखें जी आप, ये बाजी आसमा है और ये आलिया है। अच्छा ये मुजीब की अम्मी है जो मुझे मेहंदी लगा रही हैं। अच्छा और ये जो लंबे बालों वाली हैं येलो ड्रेस में, ये मेरी मुजीब की बड़ी बहन। और पीछे जो पिंक दुपट्टे में है ये मेरी अम्मी है। ये मैं अपने निकाह वाले दिन कुछ ऐसी लग रही थी। हमारी तरफ से जो मेहंदी थी, ये ब्राइडल टीम, मेरी बहनें, मेरी कजन्स, ये मेरी अम्मी ने जो मेहंदी लगाई थी। अब ये मुजीब वगैरह के घर में जी, ये हम लोग मेहंदी लेकर अब गए थे मुजीब वगैरह के घर। पीछे जो दोनों खड़ी हुई हैं वो मुजीब की बहनें हैं। धमाकेदार लुड्डी हमारी तरफ से मुजीब। एंड देन शादी बारात का दिन, मुजीब हारों से और नोटों वाले हारों से लदे हुए, मुजीब की बहनें। ये नोटों वाला जो है ना ये डाल दिया गया था, अभी मैं उतार रहा हूँ ये, नहीं लेकिन मुझे आराम से अच्छा लगता है। और मुजीब की बहनें सारी रॉयल ड्रेसेस में, दे ऑल लुक लाइक क्वींस एंड प्रिंसेसेस। साथ ही मुजीब के छोटे भाई खड़े हैं। ये मेरे ताया और मेरे अब्बू ने बारात का इस्तकबाल किया। ये मुजीब कौन से होटल में हुआ? इस्लामाबाद। उस वक्त था ही इस्लामाबाद होटल, मैरिट नहीं बना था और ना ही ये बना था सरीना होटल। सरीना होटल तो बहुत देर में बना। देयर वाज ओनली वन होटल दैट वाज इस्लामाबाद होटल। और यहाँ पर खवातीन का मजे की बात बताऊं कि इस्लामाबाद होटल ने ही हमारा डिसाइड किया था दिन, क्योंकि उनके पास इतनी बुकिंग थी। क्योंकि वाहिद होटल था इसलिए बुकिंग बहुत ज़्यादा होती थी। और उन्होंने फिर हमें डेट दी थी कि जी अभी आप ये डेट अवेलेबल है, अगर आप ये लेना चाहें वो हम लेते हैं। यहाँ पर जी एंट्री ऑफ ब्राइड। ये मेरी बहनें हैं दोनों। ब्लू में मेरी अम्मी, और दो आप पहचान रहे होंगे, एक तरफ आसमा बाजी है, एक तरफ आलिया है, एक तरफ अब्बू हैं। ये मेरी दोनों बहनें और मैं, आलिया और मैं। आलिया वाज नॉट मैरिड एट दैट टाइम। आलिया की मंगनी हुई थी। हाँ, मंगनी हुई थी। मुझे फोकस नहीं हो रहा। नहीं ठीक है।
और बाजी आसमा। अच्छा जी, यहाँ पर हो गई स्टार्ट जूता छुपाई की रस्म। मुझीब, आपने आलिया को कितने पैसे दिए थे? उस वक्त मेरे ख्याल में दिए थे 5000। ये तस्वीर जो कि मुजीब को बहुत पसंद है, बट आई डोंट लाइक इट। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। और जी ये है रुखसती का सीन। तो एक तरफ वाइट शलवार कमीज में मेरे मामू हैं और एक तरफ बाजी आसमा, फिर मैं हूँ और ये मेरे फादर हैं। अब्बू बहुत मुझे सैड लग रहे हैं। मुजीब, आप उससे ज़्यादा सैड लग रहे हैं मुझे, ये क्या चक्कर हो गया? वो तो मैं तुम लोगों की देख के तो उदास में अब सौदा हो गया था कि ये क्या सीन हो गया, मैंने क्या गलत काम कर दिया। और ये मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। ससुराल गेंदा फूल। हाँ, दिस इज दूध पिलाई। दिस इज दूध पिलाई की रस्म बाजी आसमा ने की थी। और ये आलिया के साथ मुजीब की खुशगपियाँ, और मैं पता नहीं किन सोचों में गुम हूँ। और ये आलिया के साथ जूता छुपाई। मुझे लगता है आपने उसको बहुत कम पैसे दिए थे। 5,000 जी, ये देखें मुजीब बैठे हुए हैं विदाउट जूता। अच्छा जी, ये फिर मेरी अम्मी, मुजीब, आलिया, मैं और मुजीब। और ये मेरी मदर ने मुजीब की अम्मी को गोल्ड के कड़े पहनाए थे मेरी शादी के मौके पे। तो जी ये जैसा कि कहा जाता है कि खाना खुल चुका है। खाना खुल चुका है और सब खुल चुके। फादर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुजीब, आपके फादर की तस्वीर मुझे कहीं, ये जी ये देख लें आप। ये है मेरे ससुर, फोकस करना चाह रही हूँ। ये है मुजीब के फादर, मेरे फादर, और साथ कोई जानने वाले गेस्ट। और ये जी यहाँ पे रुखसती का मंजर शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे रुखसत करते हुए मेरे घर वाले कितने उदास हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि जी उनके घर की जो इतनी रौनक है वो ये ब्लैक सूट में खड़ा हुआ बंदा रेड टाई लगा कर लेके जा रहा है। ये देखो। और अब्बू की तो मैं लाडली थी। बाजी आसमा मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं फिर पता नहीं क्या कहाँ जा ये मुझे लगता है कि आलिया रो रही है, अब्बू भी थोड़ा थोड़ा रो रहे हैं। सभी बहुत, ये मौका ही ऐसा होता है और हर लड़की की ज़िंदगी में आता है कि इसके से ना गुजरना पड़ता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रुखसती के दौरान मुजीब की बहन, जिनके बालों में फूल लगे हुए हैं, ये भी मतलब रो रही थी, रोने में शामिल थी। और ये जो बारिश, गाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं पानी की कतरे, बारिश हो रही थी। ये बारिश हो रही थी क्योंकि हमारी शादी हुई थी 8 अगस्त 8888। मुझे आप देख के चाटते होंगे ना? मैं देखते हैं या तुम देखते? मैं चाटती थी। तो लिहाजा ये हमारी हो गई रुखसती। और ये मुजीब ने सोचा यार ये मैंने बड़ा तीर मार लिया, इतनी प्यारी मैं ब्राइड लेगी मैंने अब सोचो मैं घूमूंगा एक ही हो गया। दिस इज माय वलीमा डे। तो वलीमे पे मैंने पहना था ग्रीन एंड पिंक ड्रेस। ये इधर से ये मेरी सिस्टर जो है वो लेकर आ रही है। तो
उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे बताएं, मेरे पास बहुत सी और पिक्चर्स हैं जो कि मेरी इंगेजमेंट की हैं और इस तरह मुख्तलिफ ओकेजन्स की हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती। तो अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। अल्लाह।